कहते हैं ना कि प्यार करना उसी शख्स से चाहिए जो आपको समझ पाता हो, खास करके वो लड़कियां या वो लड़के जो प्यार कर बैठते हैं लेकिन दूसरे को नहीं जान पाते हैं। ये जो महिला देख रहे हैं, इनकी बिटिया, ये पहले जान जाइए ये है कहाँ के। ये पंजाब के लुधियाना से आई है, कोढ़ा थाना। इनका लड़की का माँ है, लड़की के भाई है, पढ़ते हैं और ये सरकारी नौकरी करती है म्यूनिसिपैलिटी में, लुधियाने में। कहानी है कि इनकी लड़की ने एक लड़के से प्यार किया। लड़का का घर चथड़िया पीर है जो कोढ़ा थाना में अवस्थित है। अब कहानी थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे। अब लड़का यहाँ से जाके लुधियाने में या मुंबई में कहीं भी काम कर रहा था। कहाँ काम कर रहा था लव जब कर रहा था तो? मुंबई में। और इंस्टाग्राम पर रील के माध्यम से हो या चैटिंग के माध्यम से हो, इनकी लड़की से प्यार कर बैठता है इंस्टा पर। न लड़के ने देखा न लड़की ने देखा। अचानक से वो पहुंच जाता है इनके लुधियाना। अब इनका अच्छा खासा घर है वहां पर। अब बता रही थी कि हमारा घर 3 मंजिले का है, दुकान वकान है। इनकी माँ, लड़की की माँ सरकारी जॉब करती है। ये सब देख के लड़का और भी आकर्षित हो गया और इनकी लड़की से शादी कर लिया। शादी करने के बाद वो बिहार अपने गांव आ जाता है चथड़िया पीर। और कुछ दिनों के बाद उस लड़की की, इनके कहना के अनुसार, हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है कि उन लड़की का हत्या कर दिया जाए लड़के के द्वारा, मार के पीट के या एवं प्रकार से। वो तो पुलिसिया जांच का विषय है, उसकी हत्या हो जाती है। अब कुछ महीनों के बाद इनको पता चलता है कि हमारी लड़की की हत्या कर दी गई है। 1.5 महीने के बाद। अब बताइए इस माँ पर क्या गुजरता होगा जिसने बड़ी खुशी से अपनी लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में दिया होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि प्यार करिए तो एक दूसरे को जानिए। ये रील पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर अगर आप प्यार करके शादी करते हैं तो अंजाम ऐसा ही दर्दनाक होगा। अब इनकी लड़की तो चली गई ऊपर, अब माँ बिलक रही है, कोढ़ा थाने का चक्कर लगा रही है। क्या कुछ है हम जानने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे लड़की का आपका लड़की से लड़के का प्यार हो गया, फिर शादी कैसे हुआ? ऐसे हुआ जैसे मतबली सुना, मेरे घर पे गया तो लेके यहाँ चले आया बिहार में। तो बोलने लगा मैंने शादी कर लिया। बम्बई पहुंच गया, बम्बई से बोलने लगा मैंने शादी कर लिया और मैं तुम्हारी लड़की से शादी इसलिए किया 5 लाख रुपए दोगे तो मैंने बोले हम 5 लाख नहीं देंगे, हम खुद बेटी को लेने आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम बम्बई से लेके यहाँ चले आए अपने लुधियाने। तो तीसरे दिन फिर यहाँ बिहार छोड़ दिया लेके। हमें आज तक कर नहीं पता लगा उसका। बस इतनी कहानी। कहाँ पे है अच्छा। हम ये नहीं जानते हैं अच्छा। हम सिर्फ थाने में आए हैं, थाने वालों ने हमसे कांटेक्ट किया है, फोन नंबर दिया, तो इस नंबर पे आप यहाँ पे पहुँचो। तो हमने इस लड़की कहाँ तक पढ़ी थी? हमारी लड़की कोई नहीं पढ़ी है। इंस्टा लेकिन चलाती थी? हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक ये चलाती है। प्यार इन लोगों का इंस्टा पे ही? इंस्टा पे ही हुआ है। अच्छा, फिर आपको कब बताई ये लड़की कि हमको उस लड़के से? ये मेरे बेटे से बताया। तो इससे? हाँ जी, 7-8 महीने बाद भी मैंने शादी शुद्धि कर ली इससे। भी मैं यहाँ पे हूँ तो हमने पूछा भी उससे भी कहाँ पर है, हमें बता, हम आ जाते हैं लेने। तो कह रही है नहीं मैं ठीक हूँ जहाँ भी हूँ। तो उसके घर वाले ने हमसे बात की, हम मुंबई में हैं। तो हमने बोला हम आ रहे हैं मुंबई, बताओ। उसने बताया भी हम इस जगह हैं, हम उस जगह गए भी हाँ हम आ गए। फिर हम लड़ झगड़ के उसको जैसे मर्जी वहां से ले आए। तो ये बिहार में ले आया। फिर 2 या 3 दिन बाद वो ले आया फिर यहाँ, मतलब उसके बच्चा भी था पेट में। तो वो ले आया वो यहाँ। तो कहने लग गया, उसकी मम्मी बोली भी 5 लाख रुपए हमारे लड़के को तो दे रहे थे दहेज में, भी तुम दो। तो हमने बोला हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं भी आपको दे सके हम। तो बोलने लगे ऐसे वैसे। तो लड़का चला गया वहाँ। अब हमें 1.5 महीने बाद पता लगा, पुलिस वालों से ही भी वो खत्म हो गई। हाँ जी। और ये पोस्टमार्टम होया नको जी, आप आओ थाने में, आप थाने में आओगे तब जाके यहाँ कोई बात हाल चल होगा। तो हमने बोला हम जानते नहीं रास्ते में, भाई कहाँ का रास्ता कैसे जाता है, क्यों हम तो पंजाब का जानते हैं, जहाँ मर्जी अपने पंजाब में जानते हैं। तो हम यहाँ आ गए। हम कल रात में 11 बजे। हाँ, रात में 11। ये चीज लड़कियों पर भी लागू होता है, लड़कों पर भी लागू होता है। बताइए कि इनकी लड़की ने शादी करके और जब यहाँ आती है तो अपनी माँ और बहन भाई को भी अपना एड्रेस नहीं बताती है। अगर आज उसकी हत्या हो गई है तो बताइए, अगर पुलिस वाले नहीं इनको फोन करते तो उस लाश
तो लावारिस में जला ही दिया होगा। लावारिस में जला दिया लाश, बोल दिया इसका कोई नहीं है, लावारिस है। पूरे गांव को बोल दिया नुकैये लावारिस है। तो गांव वाले हमसे बोले हैं, किसी ने भी बोला है हमारे से, कहते तो ये लावारिस है। मैं कहा नहीं, इसकी माँ है, पापा नहीं है। तो हमारे से उनके पापा का भी नाम पूछा, उनके दादा का पूछा, हमारा पूछा, तब हमने फोन से बताया जब उसका दाग लगाया। हाँ, अब बताइए कि जिसकी माँ सरकारी नौकरी करती हो, अच्छा खासा सैलरी हो, लुधियाने में फर्स्ट क्लास 3 मंजिला मकान हो, और उसकी बच्ची यहाँ पर उसकी हत्या हो जाती है और लावारिस के तौर पर उसके लाश को पुलिस, शायद इनके ही परिजन ही जला देते हैं। और गांव में पूरा वो लड़का कहता है, जो उसका पति है, वो कहता है कि भैया वो लावारिस है। मतलब कि इसकी माँ पंजाब गवर्नमेंट की नौकरी करती है, बेशुमार दौलत भी है, हर चीज एकदम जो होना चाहिए वो है, लेकिन उसकी बच्ची आज लावारिस के रूप में मार दी जाती है, उसको हत्या हो जाता है। कारण जानते हैं, सिर्फ एक ही है, इंस्टा और फेसबुक पर लव करना, और लव करके माँ बाप की बात को नहीं सुनना, शादी कर लेना, बच्चा पैदा कर लेना और उसके बाद मर जाना, यानी कि पति के द्वारा उसकी हत्या कर देना 5 लाख के चलते। अब बताइए कि ये 5 लाख अगर देने के लायक रहते तो क्यों नहीं देते, इनके पास नहीं होगा। अभी ये बेचारी रो रही है क्योंकि ये अपनी बच्ची को यही चाहती होगी कि हमारी बच्ची किसी के साथ रहे, सुखी सुखी रहे, और आज देखिए कि भटक रही है। हम इसीलिए कहते हैं कि भैया प्यार वार मत करो, अगर प्यार करते हैं तो एक सही जीवन साथी को समझो बूझो, तब उसको अपने जिंदगी में हस्तक्षेप करने के लिए शादी करो, ब्याह करो। नहीं तो अरेंज मैरिज से बढ़िया कुछ नहीं होता है। जो आपके गार्जियन किसी के साथ हाथ पकड़ाते हैं, बहुत सोच समझ कर।